Assalamu alaikum, this is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. If you are new, subscribe the channel and like and share the video. Today we are going to discuss the grammar portion, kinds of adverb. Adverb को उर्दू में कहते हैं मुतल्लिक फेल। अब वर्ब आपको पता है कि फेल होता है। एडवर्ब क्या होता है? जब वर्ब के मीनिंग में थोड़ा सा हम इजाफा कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं या क्वालिफाई कर देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। इसकी डेफिनेशन है एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, जो एक वर्ब यानी फेल के मायने में इजाफा कर देता है। एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ब, या किसी एडजेक्टिव इसम सिफ्त के या किसी और वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर दे। एग्जांपल्स दी हुई हैं, शी वाज वॉकिंग स्लोली, दे फॉट ब्रेवली। तो रेड कलर में जो स्लोली और ब्रेवली लिखा हुआ है ये एडवर्ब को जाहिर करता है। अब देखें इस सेंटेंस में शी वाज वॉकिंग, वो चल रही थी, तो जो काम कर रही थी, जो वर्ब था उसका वो वॉकिंग था। अब वॉकिंग को, चलने को हमने मॉडिफाई कर दिया कि स्लोली, वो आहिस्ता चल रही थी। इट कैन बी फास्टली, वो तेज चल रही थी। अब दे फॉट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़े। अब जो उन्होंने काम किया वो क्या था? फॉट, लड़े। तो अब जो बहादुरी से लड़े वो वर्ब में इजाफा हो गया, क्या बन गया? एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के 7 काइंड्स को आज हम डिस्कस करेंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ रीजन और कॉज, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। इट डिनोट्स टाइम एंड पीरियड। ये टाइम और पीरियड्स को जाहिर करता है। इट शोज दैट व्हेन समथिंग हैज हैपेंड, ये जाहिर करता है कि कब कौन सी चीज वाकई हुई। एग्जांपल्स इसके हैं वर्ड्स अर्ली, लेट, ऑलवेज, एवर, नेवर, आफ्टर, ऑलरेडी, आफ्टरवर्ड्स, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, सून, एगो, वंस, प्रेजेंटली, नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जांपल्स हैं। मिसालें हैं, द बुक वाज नॉट अवेलेबल देन, किताब दस्तयाब नहीं थी तब। ही विल रिटर्न, वो वापस लौटेगा। सून, जल्द ही। वेंट देयर 5 मिनट्स एगो, अली वहां 5 मिनट पहले गया। तो ये जो ग्रीन कलर में देन, सून और एगो है ये किसके एग्जांपल्स हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करती हैं ये। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। ये किसी काम के मैनर को जाहिर करता है कि कोई काम किस तरह से हुआ है। इट शोज दैट हाउ एंड इन व्हाट मैनर समथिंग हैज हैपेंड, कोई चीज किस तरह से या किस तरीके से वकूअ पज़ीर हुई है। तो इसके एग्जांपल्स में जो वर्ड आते हैं वो है बैडली, रॉन्गली, नीटली, राउंडली, क्विकली, टाइटली, लाउडली, हैप्पीली, एग्जैक्टली, क्लेवरली, फ्यूरियसली एटसेट्रा। अब इसमें एक और भी मजे की बात है कि आप देखें इसके जितने वर्ड्स भी हैं उनके आखिर में ly आ रहा है मोस्टली। तो जो ly शो करता है ये एडवर्ब ऑफ मैनर को शो करता है। एग्जाम्पल्स हैं इसकी, ही वॉज वॉकिंग स्लोली, ही वॉज रीडिंग क्लियरली, अली आंसर्ड मी करेक्टली। तो अब देखें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाती है एडवर्ब का जो एक यूज है। आप देखें ही वॉज वॉकिंग, वो चल रहा था। अब बात यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन उसके मीनिंग को यानी वॉकिंग जो वर्ब था उसको क्वालिफाई किया किसने? स्लोली ने। कि चल तो रहा था, इजाफा क्या हो गया कि वो आहिस्ता चल रहा था या तेज चल रहा था या किस तरह चल रहा था। ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था। क्लियरली, वाज़ेह तौर पे पढ़ रहा था। अली आंसर्ड मी करेक्टली, अली ने मुझे दुरुस्त जवाब दिया। या ऐसे भी हो सकता था अली आंसर्ड मी रॉन्गली, मुझे गलत जवाब दिया। या इनकरेक्टली भी हो सकता था। तो ये जो क्लियरली, करेक्टली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर को जाहिर करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट शोज दैट वेयर समथिंग हैज हैपेंड, यानी ये जगह को जाहिर करती है कि कहाँ कौन सी चीज वाकई हुई है। तो इसके एग्जांपल्स हैं इन, अप, आउट, हियर, देयर, अबव, आउटसाइड, इनसाइड, एवरीवेयर, बिलो, नियर, अवे, अंडर, विदन, विदाउट एटसेट्रा। एग्जांपल्स हैं द क्रो सर्च वाटर, कौवे ने पानी को तलाश किया। अब एवरीवेयर, हर जगह, जो एवरीवेयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को जाहिर कर रहा है, यानी उसका काम क्या है? सर्च करना वाटर को। लेकिन एवरीवेयर एक इजाफा है यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द कैट इज अंडर द टेबल, ही वाज सिटिंग आउटसाइड द रूम। तो काम वही था कि ही वाज सिटिंग, वो बैठा हुआ था। अब आउटसाइड द रूम, जो कमरे के बाहर बैठा हुआ था। तो ये जो आउटसाइड का वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को जाहिर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट डिनोट्स नंबर और फ्रीक्वेंसी। इट शोज दैट हाउ ऑफन समथिंग हैज हैपेंड। एग्जांपल्स में वर्ड है नेवर, ऑफन, सेल्डम, ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, सेकेंडली, थर्डली एटसेट्रा। एग्जांपल्स है सेल्डम कम्स हियर, वो कभी कभार यहाँ आता है। शी गोज देयर ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार वहां जाती है। शी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है। तो इनमें जो एग्जांपल्स हैं सेल्डम की, ट्वाइस की, ऑलवेज की, ये फ्रीक्वेंसी को जाहिर कर रहा है यानी कितनी बार कोई चीज वाकई होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी।
It denotes quantity or degree. It shows that in what degree or in what extent something has happened. कि कितनी तादाद में, कितनी मिकदार में कोई चीज़ वकू पजीर हुई है. इसके एग्जांपल्स में वर्ड आते हैं वेरी, मच, लिटिल, मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट, टू, ऑलमोस्ट, पार्टली, फादर, फादर है FARTHER, क्वाइट, इनफ, फुली, समवट, होली, एटसेट्रा. एग्जांपल्स में आते हैं इसके he is least interested in the games, he is quite healthy now, she is so glad, they are very sad. तो ये जो least, quite, so और very है ये adverb of degree को शो कर रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास adverb of reason or cause. It denotes reason or result. It elaborates, rather it should be elaborates the reason for doing or not doing some work. काम करने या ना करने की वजह बयान करता है. एग्जाम्पल्स में इसके वर्ड हैं therefore, so, hence, thus, accordingly, why, likewise, etc. एग्जाम्पल this is why he did not help me, she was failed, therefore she left the school. तो why और जो therefore है ये adverb of reason को, यानी जो उसने काम किया है उसकी वजह आगे बताई जा रही है, ये जो काम नहीं किया उसकी भी वजह आगे बताई जा रही है कि ऐसा क्यों हुआ. नेक्स्ट है हमारे पास adverb of affirmation और negation. It affirms or negates something. या तो किसी चीज़ के होने का मुस्बत में जवाब देता है या मनफी में जवाब देता है. तो इसकी एग्जांपल्स में वर्ड हैं certainly, sure, probably, possibly, never, ever, undoubtedly, indeed, etc. एग्जांपल्स हैं indeed he is a good man, surely he is mistaken, probably he will not risk it. ये जो indeed, surely और probably की एग्जांपल्स हैं ये adverb of affirmation और negation को शो करते हैं. So thanks a lot. I hope this lecture will prove a fruitful time for you. And if you have any question or queries, you can ask in the comment section. Have a very good day. Thank you very much.